नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन यानी 17 मिनट। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 15 सेंटीमीटर ऊंचे 15 सेंटीमीटर हाई एक खोखले यानी कि होलो लंबवृत्तीय यानी ऑर्थोगोनल सर्कुलर बेलन यानी कि देखो बेलन 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 ये बेलन बेलन देखो 15 से कुछ एक खोखले लंबवृत्तीय बेलन बेलन की होना चाहिए। देखो यहाँ पर की होना चाहिए। बेलन यानी सिलेंडर के बाह्य और आंतरिक त्रिज्या यानी कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियस क्रमशः रिस्पेक्टिवली 6.75 सेंटीमीटर और 5.25 सेंटीमीटर यदि उसे पिघला कर यानी मेल्ट करके मूल बेलन की ऊंचाई की आधी यानी ओरिजिनल सिलेंडर की हाइट का हाफ ऊंचाई के बराबर हाफ हाइट के इक्वल का ठोस बेलन बना जाए, सॉलिड बेलन बनाया जाए। में क्या है तो रेडियस क्या होगा, त्रिज्या क्या होगा। देखो ये डायग्राम से समझना पड़ेगा। देखो इसको डायग्राम से समझना पड़ेगा। देखो पहले यहाँ पर एक हमें लेना है खोखला बेलन यानी होलो सिलेंडर खोखला बेलन यानी होलो सिलेंडर। तो पहले हम खोखला बेलन बनाते हैं, होलो सिलेंडर बनाते हैं। देखो उसके देखो यहाँ देखो ये एक हमने देखो बेलन बना लिया, ये हमने एक बेलन बना लिया, सिलेंडर बना लिया। ये एक हमने बेलन बनाया, सिलेंडर बनाया। अब हमने दूसरा बाहर में एक सिलेंडर बनाया, बाहर में एक दूसरा हमने सिलेंडर बनाया, बेलन बनाया। बाहर में हमने दूसरा एक सिलेंडर बनाया, बेलन बनाया। बाहर में हमने दूसरा एक सिलेंडर बनाया, बेलन बनाया। मतलब एक बेलन के अंदर दूसरा बेलन बनता है। मतलब ये समझने के लिए होता है। एक बेलन के अंदर दूसरा बेलन बनता है, एक बेलन के अंदर दूसरा बेलन बनता है। मतलब एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर हो, एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर हो। तो जो डायग्राम बनता है उसको ही क्या बोलते हैं, उसको ही खोखला बेलन बोलते हैं, यानी कि होलो सिलेंडर बनते हैं। मतलब देखो ये जो है ये सिलेंडर का यानी बेलन का जाड़ाई होता है, मोटाई होता है, थिकनेस होता है। ये जाड़ाई होता है, थिकनेस होता है, मोटाई। देखो 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 ये भी आएगा। देखो ये जो होता है वो जाड़ाई होता है, मोटा थिकनेस होता है। और ये अंदर में खोखला होता है, अंदर में खाली होता है। फिर से ये जो हमने डायग्राम बनाया मतलब एक बेलन के अंदर दूसरा बेलन हो। मतलब देखो ये क्या है, देखो ये देखो इसको देखना है, ये हमारा एक बेलन है। तो इसका देखो थोड़ा थिकनेस है, जाड़ाई है, मोटाई है। इसका थिकनेस है, जाड़ाई है, मोटाई है। देखो बाहर में थिकनेस है, जाड़ाई, मोटाई है। और ये अंदर में खाली है, होलो है, खाली है, खुले ये खुला स्पेस है। तो ये जो बना इसको खोखला बेलन बनते हैं, होलो सिलेंडर बनते हैं। तो ये यहाँ पर दिया है। तो इसका देखो सेंटर देखो यहाँ कहीं पर होगा, इसका सेंटर यहाँ कहीं पर होगा। सेंटर एंड केंद्र यहाँ पर देखो, इसका सेंटर एंड केंद्र देखो यहाँ पर हमने मालूम है, यहाँ पर है केंद्र, यहाँ पर है। मतलब ये केंद्र है, सेंटर है, वो दोनों के लिए लगता है। देखो ये सेंटर ये छोटे सर्कल के लिए भी है और ये यही का ही सेंटर ये बड़े सर्कल के लिए भी होता है। ये सेंटर है, ये छोटे सर्कल के लिए भी है और ये बड़े सर्कल के लिए। मतलब यहाँ पर हमें दो त्रिज्या मिलता है, टू रेडियस मिलता है। देखो एक छोटा
ये छोटा त्रिज्या, तो इसको हम बोलते हैं R1। और ये पूरा बड़ा मिलता है उसको हम बोलते हैं R2। देखो ये जो पूरा बड़ा होता है उसको बोलते हैं हम R2, और छोटा है तो इसको हमने बोला R1। छोटे को R1 और बड़े को बोला R2। तो ये होता है, जो ऊपर में हुआ है वो नीचे में भी होता है, इससे ये होता है ये। तो यहाँ पर ये दोनों त्रिज्या दिया, मतलब देखो जो बड़ा त्रिज्या होता है R2 होता है उसको बाह्य त्रिज्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेडियस बोलते हैं। और जो अंदर में होता है छोटा होता है R1 होता है उसको बोलते हैं आंतरिक त्रिज्या, इंटरनल रेडियस बोलते हैं। ये यहाँ पर दोनों दिया है, ये यहाँ पर दोनों दिया है। और ये क्या देखो, ये बेलन का देखो ये यहाँ पर केंद्र होगा, तो ये बेलन का हाइट हो गया, मतलब ये खोखले बेलन का हाइट हो गया, ऊंचाई ये हाइट हो गया, ऊंचाई हो गया, हाइट हो गया, ऊंचाई हो गया। ये डायग्राम आपने बुक्स में देखा ही होगा, ऐसा ही होता है खोखला बेलन। तो ये हमारा हाइट है, ऊंचाई है। मतलब देखो ये जो बेलन है खोखला बेलन, ये अंदर में तो खोखला है, अंदर में तो खोखला है, मतलब अंदर में तो कुछ नहीं है, मतलब इसमें भरा कहाँ पर होता है, मतलब जो कुछ भी पदार्थ होगा सप्तन होगा वो कहाँ पर होगा, वो इधर होगा, थिकनेस में ही होगा, थिकनेस में भी होगा, जाड़ाई में भी होगा। मतलब बिकॉज देखो ये अंदर में तो खाली है, अंदर में तो कुछ सामान नहीं, जो कुछ भी है वो बाहर में है, बाहर में मतलब खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन मतलब होलो सिलेंडर का वॉल्यूम, मतलब ये थिकनेस ही होता है, जाड़ाई ही होता है, मोटाई होता है। तो ये यहाँ पर दिया ये। अब इसको पिघला के, मतलब इसको पिघला के मतलब ये जाड़ाई को पिघला के, मतलब पूरे को पिघला के, मतलब अंदर तो खाली है, इसलिए देखो एक्चुअली में यही पिघलेगा, थिकनेस ही पिघलेगा। इसको पिघला के देखो और दूसरा एक बेलन बनाया जाता है, दूसरा सिलेंडर बनाए, अनदर बेलन बनाए, मतलब अब जो बनेगा वो नॉर्मल सिलेंडर हमें बनाना है। देखो हमें नॉर्मल सिलेंडर बनाना है, नॉर्मल सिलेंडर बनाना, नॉर्मल बेलन बनाना, मतलब ये ठोस है यानी कि सॉलिड है, ठोस है सॉलिड है, ये ठोस बनाना है, सॉलिड बनाना है, मतलब ये थिकनेस में सामान है, उतने ही सामान से पूरा नक्कर दूसरा ये बेलन बना है, मतलब बेलन बनाना है यानी कि सिलेंडर बना है। फिर से कर, ये जो इसको पिघला के इसमें से देखो ये सॉलिड मतलब अंदर में पूरा भरा हुआ है, तो ऐसा में दूसरा अनदर बेलन बनाना है। तो अब हमें पूछा है कि ये दूसरा सिलेंडर है तो इसका रेडियस क्या होगा वो हमें निकालने को बोला है। दूसरा सिलेंडर बनता है उसका रेडियस क्या होगा वो हमें निकालने को बोला है। तो कैसे निकले, पहली बात यहाँ पर देखो इसमें जो पदार्थ था, इसमें जो पदार्थ है वही पदार्थ इसमें आएगा, इसमें जो पदार्थ उससे ये पूरा बना है, मतलब यहाँ पर क्या समान होगा, यहाँ पर आयतन समान होगा, वॉल्यूम समान, मतलब ये खोखले बेलन का आयतन और ये सॉलिड बेलन का आयतन इक्वल होगा। तब यहाँ पर पहले खोखले बेलन का आयतन मतलब फॉर्मूला सूत्र, खोखले बेलन का आयतन निकालने का फॉर्मूला सूत्र पाई R2 स्क्वायर माइनस देखो पहले हम इसको लिखते हैं, देखो पहले इसको हम लिखते हैं क्योंकि देखो ये हमें R निकालना है इसलिए इसको हम लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो देखो ये नॉर्मल सिलेंडर का आयतन फॉर्मूला में होता है पाई R स्क्वायर H इक्वल टू खोखले बेलन का आयतन होता है पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू H। इसका हमें पता है पाई R स्क्वायर H इक्वल टू इसका होता है पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू H, मतलब पाई आएगा और R की जगह पर देखो ये R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर आएगा, मतलब बड़े में छोटे को घटाना ये और वर्ग भी करना है और ये H तो आएगा। देखो वर्ग तो वर्ग यहाँ पर R2 माइनस R1 आता है और ये बाकी का सेम रहता है, तो ये दोनों बराबर होगा। अब दोनों तरफ देखो ये पाई निकल जाएगा, तो देखो ये R तो हमें निकाल, ये R स्क्वायर H बेस रहेगा इधर इंटू H हाइट,
ये जो हमने बेलन बनाया उसका हाइट कितना है, इसका हाइट लेना। देखो मूल बेलन की ऊंचाई की आधी ऊंचाई के बराबर है, मतलब इसका जो हमें हाइट लेना है वो इसका आधा लेना है, इस हाइट का आधा लेना है। इसका हाइट कितना है, इसका हाइट हमें दिया है, इसका हमें हाइट देखो 15 दिया, पहले दिया है 15 दिया, मतलब इसका आधा मतलब 15/2 लेना। यहाँ पर आएगा 15/2 इक्वल यहाँ पर R2। देखो यहाँ पर हम देखो देखो ये R2 स्क्वायर माइनस R1 इक्वल पर देखो ये R2 माइनस R1 इंटू R2 प्लस R1 होता है। R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर बराबर R2 माइनस R1 इंटू R2 प्लस R1 होता है, मतलब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू A माइनस B गुणा A प्लस B। ये बीजगणित का फॉर्मूला लगाए, बीजगणित का सूत्र लगाया और लास्ट में ये H है। तो आगे देखो ये R स्क्वायर गुणा 15/2 इक्वल बराबर देखो R2 कितना है, R2 मतलब बड़ा त्रिज्या कितना दिया है, बड़ा ये से 0.75 माइनस छोटा R1 कितना है, ये दिया है 5.25। तो एक ब्रैकेट में ऐसा आएगा, दूसरे ब्रैकेट में जोड़ना है तो ये 6.75 प्लस 5.25 आएगा। और आगे लास्ट में इनटू एच हाइट, मतलब किसका हाइट, ये खोखले बेलन का, मतलब इसका कितना हाइट है 15 इंटू 15 आएगा। सोल्व करेंगे तो हमें R मिल जाएगा। तो पहले को यहाँ पर ये R स्क्वायर इंटू 15/2 इक्वल, इधर देखो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है पहले। देखो यहाँ पर देखो ये 0.75 में से 0.25 जाएगा तो हमारे पास बचा 0.50 यानी 0.5 बचेगा, और 6 में से 5 जाएगा तो हमारे पास बचा दैट इज 6.75 माइनस 5.25 इक्वल टू 1.5 होता है, और बीच में गुणा होता है तो यहाँ पर आगे में गुणा आएगा, जोड़ना है। देखो यहाँ पर ये 0.75 प्लस 0.25 एक होता है 1 होता है, 6 5 11 यानी कि कुल ये 12 हो गया, 12 हो गया, ये एडिशन 12 होगा, लास्ट में इंटू 15 से। अब आगे देखो ये 15 दोनों तरफ चला जाएगा। आगे ये R स्क्वायर बराबर R स्क्वायर देखो ये दो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यहाँ पे देखो ये 1.5 मतलब 15/10 होता है, गुणा ये दो इधर में आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इंटू 12 और इंटू कुछ नहीं इतना ही आएगा। देखो ये दो को हम इधर लाए मल्टीप्लाई हो गया, 1.5 मतलब 15/10 और ये इंटू 12 आएगा। इसको सॉल्व करना है। देन यहाँ पर देखो ये 2 पंचे 10 होता है, आगे 5 दिया 15 होता है, तो हमें मिला 12 दिया 36। R का वर्ग बराबर हमें मिला 36%। अब हमें तो निकालना है ओनली अध्ययन, R बराबर वर्गमूल 36 होगा, मतलब एक तरफ हमने यदि वर्ग हटाया दूसरी तरफ वर्गमूल लगता है तो 36 का वर्गमूल 6 होता है, 6 होता है, 6 होता है 6। देखो हमें पता है कि 6 का वर्ग 36 होता है, तो उल्टा 36 का वर्गमूल 6 होगा, तो R बराबर हमें 6 मिला। अब यूनिट क्या लगेगा, देखो यूनिट यहाँ पर क्या हमें दिया है, यहाँ पर सेंटीमीटर, यहाँ पर पीछे में सेंटीमीटर लगेगा, मतलब इसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर, ये 6 हमारा आंसर, ये 6 is the right answer, 6 is the right answer, यानी विकल्प ए हमारा सही विकल्प है।
अगला देखिए, अगला एक लंब वृत्तीय यानी राइट सर्कुलर बेल है सिलेंडर आंशिक रूप यानी पार्शली मतलब पूरे पूरा भरा नहीं है, पानी से भरा है। लोहे यानी आयरन की दो गोलाकार यानी कि स्फीरिकल गेंद यानी बॉल पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है, जिससे बेलन में पानी की ऊंचाई यानी हाइट 4 मीटर बढ़ जाती है। यदि एक गेंद की त्रिज्या दूसरी की आधी हो और बेलन का व्यास 18 सेंटीमीटर हो तो गेंदों की त्रिज्या हमें फाइंड करें, समय निकालना है बॉल का यानी गेंद का। तो पहले यहाँ पर हमें डायग्राम ये बनाना पड़ेगा। मतलब पहले तो यहाँ पर हमें लेना है एक बेलन शंकु, बेलन शंकु, बेलन शंकु। देखो हमने एक बनाया बेलन, देखो बेलन यानी कि सिलेंडर, बेलन सिलेंडर, बेलन सिलेंडर, बेलन सिलेंडर। तो ये हो गया हमारा बेलन सिलेंडर, बेलन सिलेंडर, बेलन सिलेंडर। अब ये पानी से भरा हुआ है, मतलब ये पूरे पूरा भरा नहीं है। देखो ये थोड़ा ही भरा हुआ है, पूरे पूरा भरा नहीं, ये थोड़ा ही भरा हुआ है, थोड़ा ही भरा हुआ है, पूरे पूरा कंप्लीटली भरा हुआ नहीं है। वो दूसरा दिया है कि हमें लेना है 2 लोहे की गेंद, आयरन का बॉल। देखो हमें 2 गेंद लेना है। अब गेंद का आकार, गेंद मतलब स्फीयर होता है, गोला होता है। गेंद मतलब स्फीयर होता है, गोला होता है। गेंद मतलब स्फीयर होता है, गोला। तो हमें 2 गोला लेना है। अब ये दोनों गोले को हमें ये देखो इसमें डुबाना है, डालना। फिर से ये दोनों गोले को हमें इस बेलन में डालना है। देन क्या होगा, डाला है, देन क्या होगा, देन ये पानी ऊपर आएगा, पानी ऊपर उठेगा, पानी ऊपर उठेगा। तो उससे क्या होगा, उससे देखो इसमें अंदर में ही एक दूसरा बेलन जनरेट होगा, दूसरा इसमें ही बेलन जनरेट होगा, इसमें दूसरा ही अंदर में एक बेलन जनरेट होगा, सिलेंडर जनरेट होगा। और उसका हाइट कितना होगा, उसका हाइट जितना पानी बढ़ेगा उतना ही होगा, उसका हाइट जितना पानी बढ़ेगा उतना ही हाइट का होगा। तो यहाँ पर देखो इस तो देखो इसको हम बाहर में बना लेते हैं। देखो दूसरा बात, देखो मान लो दूसरा बेलन ऐसा बना, दूसरा बेलन ऐसा बना, दूसरा सिलेंडर ऐसा बना। मतलब पानी का लेवल कितना बढ़ता है, देखो दिया है, कैसे में दिया है, पानी का लेवल 4 सेंटीमीटर बढ़ता है। मतलब इसका हाइट हमें लेना है 4 सेंटीमीटर। बाकी का सेम रहेगा, इसका त्रिज्या सेम रहेगा। मतलब हाइट चेंज होगा, सिर्फ हाइट चेंज होगा, बाकी रेडियस सेम रहेगा। इसका रेडियस वो इसका रेडियस होगा, हाइट सिर्फ बदलेगा। तो अब क्या होगा, तो हमें यहाँ पर निकालना है ये दोनों गोले का त्रिज्या रेडियस, ये दोनों गोलों का हमें निकालना रेडियस त्रिज्या। देखो यहाँ पर इसका सेंटर होता है, यहाँ पर इसका सेंटर है, ये त्रिज्या हो गया, ये त्रिज्या होगा। अब हमें त्रिज्या कैसा लेना, त्रिज्या हमें देखो ऐसा लेना, ऐसा ले, देखो त्रिज्या हमें ऐसा लेना है, रेडियस हमें ऐसा लेना। मतलब मान लो सपोज इसका त्रिज्या x है, इसका त्रिज्या 2x होगा। मतलब एक का हमें आधा लेना है, मतलब दूसरे को दुगना लेना है, ऐसा यहाँ पर लेना है। एक को आधा लेना है, मतलब दूसरे को दुगना लेना है। मतलब एक का हमें x का, दूसरे का 2x होगा। तो हमें x पर 2x का वैल्यू निकालना है, x पर 2x का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट। देखो यहाँ पर हियर सीधी सी बात, देखो यहाँ पर देखो हमने क्या कहा, देखो ये दोनों गोलों को हमने इसमें डाला है, तब ये पानी ऊपर उठा, मतलब तब ये सिलेंडर जनरेट हुआ, उत्पन्न हुआ। मतलब ये दोनों गोलों का जो वॉल्यूम होगा उतना इसका वॉल्यूम होगा। मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा ये दोनों गोलों के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये लॉजिक लगेगा। मतलब यहाँ पर ये दोनों गोले को आयतन के जोड़ना पड़ेगा, ये दोनों गोले के आयतन को जोड़ना पड़ेगा, वॉल्यूम्स को ऐड करना पड़ेगा। देखो
गोले का आयतन होता है, मतलब सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, प्लस फिर से आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। फिर से कर, स्फीयर का वॉल्यूम निकालने का सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ये इसके लिए हमने लगाया, प्लस ये इसके लिए लगाया, और इक्वल बराबर होगा ये सिलेंडर के वॉल्यूम बराबर। तो इसका वॉल्यूम का सूत्र में पता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये बराबर होगा। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखने, ध्यान देखो, ये पाई पाई कॉमन इसके साथ आउट हो जाएगा, ये पाई पाई निकल जाएगा, और अल्सो ये 4/3 दोनों में से कॉमन निकलेगा। देखो ये 4/3 दोनों में से कॉमन निकला, तो यहाँ पर बचा हमारे पास आर क्यूब। अब आर मतलब पहले का त्रिज्या कितना है, एक्स है, मतलब यहाँ पर आएगा एक्स क्यूब, एक्स का घन, प्लस यहाँ पर देखो आर मतलब इसका कितना है 2x, यहाँ पर 2x का क्यूब आएगा, 2x का क्यूब आएगा, इक्वल इधर आर रेडियस इसका, इस बेलन का, तो इस बेलन का त्रिज्या इस बेलन के बराबर ही होगा, इसका जो होगा वही इसका होगा, सिर्फ हाइट बदलता है। तो ये बेलन का त्रिज्या क्या, त्रिज्या दिया ही होगा, देखो त्रिज्या दिया ही होगा, देखो बेलन पानी में भरा है, दो गलत दिया है, देखो देखो ये देखो लास्ट में दिया है, देखो बेलन का व्यास दिया, देखो सिलेंडर का डायमीटर दिया है, त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या आधा होता है, मतलब 18 का आधा का क्या होता है, 18 का आधा 9 होता है, रेडियस कितना है यहाँ पर 9 है, मतलब यहाँ पर 9 गुना 9 आएगा, आर का मतलब 9 गुना 9 आएगा, और लास्ट में इनटू एच, एच मतलब कितना पानी बढ़ेगा, मतलब इसका है कितना है 4, तो ऐसा हमें मिलेगा। तो आगे हल करने पर देखो यहाँ पर यह देखो ये 4 दोनों तरफ चला जाएगा, 4 कैंसल हो जाएगा। आगे देखो ये x क्यूब ये प्लस, यानी यहाँ पर देखो ये 2 का घन 8 होता है, और x का घन देखो फिर से घन, ये 2 का घन 8 होता है और x का घन रहेगा, मतलब 2x पूरे का घन 8x का घन होता है। तो आगे बराबर इक्वल, देखो ये 3 गुणा 9 होगा, देखो ये x का घन प्लस 8x का घन बराबर 3 गुणा 9 होगा, मतलब ये 3 इधर है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब ये एक बार x का घन प्लस 8 बार x का घन, ये टोटल 9 बार x का घन होगा, 9x क्यूब होगा, और इधर कितना है, इधर ये 3 गुणा 9 है, तो आगे 9 दोनों तरफ चला जाएगा, तो हमें मिला x क्यूब बराबर 9 3 27 27। ध्यान x बराबर होगा घनमूल 27, x इक्वल टू होगा घनमूल 27 क्यूब रूट 27, मतलब एक तरफ घन दूसरी तरफ घनमूल लगता है, मतलब ये सेम घनमूल का है क्यूब रूट का। अब 27 का घनमूल 3 होता है 3 होता है, 3 होता है 3 होता है, पूछो क्या, देखो एच देखो, पहले देखो यहाँ पर देखो 3 का घन मतलब 3 गुणा 3 होता है, 3 का घन मतलब 3 गुणा 3 को गुणा में 3 बार लिखना होता है, पावर के बराबर लिखना है। यहाँ देखो 3 तिया 9 27 होता है, 3 का घन 27, तो उल्टा 27 का घनमूल यानी क्यूब ये 3 होगा, 3 होगा जो हमने लिखा ये, तो हमें 3 मिला, x बराबर हमें 3 मिला, 3 मिला। अब x क्या है, देखो ये x क्या है, ये छोटे गोले का त्रिज्या है, तो ये कितना है, ये 3 आया 6 है, दूसरे का दोगुना है, 3 का दोगुना 6 होगा, तो दोनों गोलों का त्रिज्या निकल गया, 3 और 6 आंसर आएगा, 3 और 6 आंसर आएगा। अरे विकल्प ही हमारा सही विकल्प है।
अगला देखो, नेक्स्ट देखो, एक नहर का मतलब मान लो एक रिवर है, नदी है का अनुप्रस्थ काट मतलब 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 देखो मतलब अनुप्रस्थ काट मतलब इंग्लिश में क्रॉस सेक्शन एक समद्विबाहु आइसोसेलेस समतल मतलब ट्रिपेजियम के रूप में इसके फॉर्म में जो तल पर यानी बॉटम पर 2 मीटर चौड़ा है, 2 मीटर वाइड है और शीर्ष पर टॉप पर 3 मीटर चौड़ा है, 3 मीटर वाइड। यदि नहर की गहराई डीपनेस 1 मीटर है और वह 100 मीटर लंबी है, 100 मीटर लॉन्ग है, तो नहर की क्षमता क्या है? रिवर का कैपेसिटी क्या है? मतलब हमें यहाँ वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है नदी का, रिवर का। तो पहले देखो यहाँ पर क्वेश्चन को ढंग से समझना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर देखो हमें दिया क्या है, देखो यहाँ पर हमें दिया है कि नहर का मतलब रिवर का अनुप्रस्थ काट मतलब क्रॉस सेक्शन मतलब हिंदी में समझ लो अनुप्रस्थ काट एक समद्विबाहु समलंब है, मतलब पहले देखो हमें एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज लेना पड़ेगा। समद्विबाहु समलंब मतलब देखो ये रिवर है तो इसका आकार यानी शेप समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है, बस इतना सही है। देखो ये पहले लाइन का मतलब ये होता है, देखो यहाँ पर पहले लाइन दिया है कि एक रिवर का अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है, मतलब जो नदी का यानी रिवर का आकार है, शेप है, वो कैसा है? वो समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है, आइसोसेलेस ट्रिपजियम है। तो यहाँ पर हमें ये समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज खींचना पड़ेगा। तो पहले देखो ये डायग्राम ऐसा बनेगा। देखो हमें लेना है समलंब चतुर्भुज। देखो ऊपर में एक लाइन बड़ा खींचा, नीचे में छोटा लेना, ये जोड़ दिया, जोड़ दिया। ये देखो ये क्या हो गया हमारा समलंब चतुर्भुज, ये हो गया हमारा समलंब चतुर्भुज ट्रिपेजियम। मतलब एक जोड़ा समानांतर होता है और दूसरा जोड़ा समानांतर नहीं होता है। एक पैर समानांतर होता है, दूसरा पैर समानांतर नहीं। मतलब देखो ये दोनों लाइन मिल जाए, ये 2 लाइन समानांतर नहीं और ये 2 लाइन समानांतर है, ये दोनों एक दूसरे कभी मिलेगा नहीं। तो ये हमारा हो गया समलंब चतुर्भुज ट्रिपेजियम। और इसमें एक्स्ट्रा ऐड क्या किया है, यहाँ पर ऐड किया है कि ये समद्विबाहु है, मतलब ये दोनों भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर। हालांकि इसका कोई यूज नहीं है, वो इसका कुछ यूज भी नहीं, तो इसका कुछ यूज है। ये नहीं दिया हो तो भी कोई प्रॉब्लम, ये दिया रहे ना दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन हमें समलंब चतुर्भुज से मतलब ये समलंब चतुर्भुज है, मतलब एक लाइन समानांतर, मतलब एक जोड़ा समानांतर और एक जोड़ा समानांतर नहीं होता है, नहीं होना चाहिए, वो समलंब चतुर्भुज होता है, ट्रिपेजियम होता है। तो यहाँ पर ऐसा है। अब आगे दिया है कि तल पर 2 मीटर चौड़ा है, मतलब ये बॉटम वाली लाइन का लंबाई 2 मीटर है और शीर्ष पर मतलब टॉप पर 3 मीटर चौड़ा है, मतलब ये लंबाई 3 मीटर है। मतलब देखो ये 2 समानांतर लाइन है, उसका हमें माप दे दिया। एक का माप बड़े का माप मतलब ऊपर वाले का माप 3 मीटर दिया है और नीचे मतलब छोटे का 2 मीटर दिया है। अब देखो ये एक हमने सीधा लाइन खींचा, मतलब यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर 90। ये क्या हो गया? लंबवत दूरी हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, मतलब ये दोनों समानांतर लाइन के बीच का दूरी हो गया, ये 2 पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस। ये कितना दिया? ये हमें दिया है 1 मीटर।
मतलब ये जो रिवर का गहराई है, रिवर का डीपनेस है, वो ही इसका हाइट होगा, यानी कि ऊंचाई होगा, यानी कि दोनों लाइन के बीच का दूरी होगा, डिस्टेंस होगा। कोई भी वर्ड्स यूज कर लो। देखो ये 3D में इमेजिन करना पड़ेगा तभी समझ में, इसको 3D में इमेजिन करना पड़ेगा, कल्पना करना पड़ेगा। देखो और लंबाई कितनी, देखो लंबाई कितनी दे, लंबाई 100 मीटर की, मतलब देखो अब इसको हम 3D में इमेजिन करते हैं, 3D में इमेजिन करते हैं। देखो 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 नदी का आकार यानी कि शेप समलंब चतुर्भुज है। ये समझ नहीं पाए इसलिए दिया है, इसका कोई यूज नहीं है। हमारे देखो आकार जो है वो समलंब है, मतलब देखो मान लो ये ऐसा नदी, देखो ऐसा नदी, देखो ऐसा नदी है, तो नदी ऐसे आ रहा है जा रहा है, ऐसा नदी आ रहा है जा रहा है, देखो ऐसा नदी आ रहा है जा रहा है। तो यहाँ से आगे से हम देखेंगे नदी को, तो देखो ये आगे में ऐसा भाग है और पीछे देखो तो पीछे में भी ऐसा भाग है। तो ऐसा भाग पर ऐसा पार्ट रखेंगे तो ये शेप कैसा हो गया नदी का, ये समलंब चतुर्भुज हो गया, आकार शेप त्रिभुजम हो गया। फिर से ये ऊपर फिर से पर यहाँ पर दिया है कि रिवर का अनुप्रस्थ काट समलंब चतुर्भुज है, मतलब आकार कैसा है, समलंब चतुर्भुज, मतलब दिखने में क्या, दिखने ऐसा हो है। देखो मतलब देखो फिर से एक बार, ये नदी है, रिवर है, तो ये नदी को देखो यहाँ से हम देखेंगे तो इसके आगे वाला भाग जो होगा वो ऐसा दिखेगा हमें, और पीछे से हमने देखा तो पीछे से भी ऐसा ही होगा, मतलब ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर, तो ये पूरा आकार इस तरह का हो गया, इस तरह का हो गया। मतलब जो गहराई होगा वो क्या होगा, गहराई होगा, डीपनेस होगा, वो ये समलंब चतुर्भुज का, मतलब ये दोनों लाइन के बीच का दूरी होगा, डिस्टेंस होगा, जो हम 1 मीटर दिया है। और ऊपर वाला जो लेवल है वो कितना, देखो ये इसको उठा के आप यहाँ पर लाए, तो ये ऊपर में कितना लंबा होगा, ये ऊपर वाला लाइन 3 मीटर लंबा है, और नीचे में बेस में ये 2 मीटर, मतलब देखो नीचे में 2 मीटर चौड़ा है, 2 मीटर वाइड है, और इसका कुछ लंबाई भी है, नदी का लंबाई वो हमें दिया है ये 100 मीटर, 100 मीटर। तो अब हमें बताना है कि रिवर में कितना पानी समा सकता है, मैक्सिमम पानी कितना समा सकता है, अधिकतम क्षमता क्या है वो हमें निकालनी है। तो देखो यहाँ पर सिर्फ मतलब यहाँ पर हमें वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है, ये रिवर का हमें वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है। देखो कैसे देखो, तो देखो पहले वॉल्यूम बराबर एरिया इनटू हाइट होता है। देखो जो वॉल्यूम निकालने, जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला बेस में एक्चुअल में एरिया इनटू हाइट होता है, एरिया इनटू हाइट होता है, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इनटू हाइट होता है। मतलब एरिया को हम 1 से गुणा करेंगे, मतलब हाइट से मल्टीप्लाई कर देता, तब हमें एक्चुअल में आयतन मिलता है, वॉल्यूम मिलता है। कैसे देखो, ऐसे देखो, मान लो देखो, मतलब देखो हमने बनाया, साइड की बात है, ये मतलब देखो ये हमने बनाया घनाभ, ये हमने बनाया घनाभ बनाया, तो ये घनाभ बना कैसे, ये घनाभ बना है आयत के ऊपर, आयत के ऊपर, आयत के ऊपर, रेक्टेंगल के ऊपर, रेक्टेंगल के ऊपर, रेक्टेंगल के ऊपर, आयत के ऊपर, आयत के ऊपर आयत रखने पर ये बना, ये घनाभ बना। मतलब बेस क्या है, देखो बेस देखो रेक्टेंगल है, आयत ये, मतलब सिंपल बेस, ये 2D डायग्राम, ये मतलब क्षेत्रफल लगेगा, और इस पर हमने आयत पर रखा तो इसका क्या जनरेट हो गया, हाइट जनरेट हो गया, ऊंचाई जनरेट हो गया। तो ये 2D डायग्राम है, यानी बेस 3D में कन्वर्ट हो जाता है, 3D में कन्वर्ट हो गया। मतलब आयत का देखो ये आयत है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, L गुणा भी होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है,
लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा एरिया है, किसका, बेस का एरिया है, और इसको हमने हाइट से मल्टीप्लाई किया तब क्या बनता है, ये पूरा डायग्राम वॉल्यूम बनता है, आयतन बनता है। मतलब एरिया को हमें एक्चुअल में एच से मल्टीप्लाई करना होता है, हाइट से गुना करना है। मतलब बेस में फॉर्मूला एरिया इंटू एच ही होता है। जब एरिया मतलब बेस का एरिया, पाया का एरिया, उसको हम एच से मल्टीप्लाई किया, हाइट से मल्टीप्लाई, तब ये वॉल्यूम बनता है, आयतन बन जाता है। तो ऐसा यहाँ पर समझना, मतलब मूल में ऐसा होता है, एरिया इंटू हाइट होता है, पर हम एरिया हमने डायरेक्ट लिख दिया होता है। ये डायरेक्ट देखो यहाँ पर लिख दिया, देखो इस मतलब देखो एरिया की जगह पर यहाँ पर मतलब देखो ये एल गुना भी एरिया ही है, मतलब एरिया इंटू एच ही है, ऐसा समझना है ये। तो ये यहाँ पर लगे जा, तो आगे बराबर इक्वल एरिया मतलब ये समलंब चतुर्भुज का एरिया। मतलब यहाँ पर अब देखो अब इसको हमने जो जस्ट बताया उस तरह समझना पड़ेगा। अब जो हम समझाएंगे उसको हमने जस्ट समझाया उस तरह समझना पड़ेगा। मतलब नदी कैसा है, ऐसा है, देखो नदी ऐसा है, अब देखो नदी ऐसा है, मतलब आगे पीछे का पार्ट ऐसा है, समलंब चतुर्भुज है। तो अब देखो इसको आप नदी को देखो उठाओ और ऐसा खड़ा करो, ऐसा नदी ऐसा था, देखो तो पीछे में भाग ऐसा था, आगे में भी ऐसा था, मतलब हर जगह ऐसा भाग था। अब आपको इसने उठाया, ऐसा रखा, नदी को आपने खड़ा कर दिया, उठा दिया, तो डायग्राम क्या बनेगा, नीचे में क्या होगा, यही पार्ट होगा, ऊपर भी पार्ट होगा, मतलब हर जगह यही पार्ट होगा। मतलब समलंब के ऊपर, मतलब समलंब चतुर्भुज के ऊपर समलंब चतुर्भुज, ट्रिपेजम के ऊपर ट्रिपेजम के ऊपर ट्रिपेजम के ऊपर ट्रिपेजम। मतलब बेस क्या है यहाँ पर, ये ट्रिपेजम ही है, ये समलंब चतुर्भुज है। मतलब एरिया किसका, इसका ही लेना है। तो इसका एरिया निकालने का सूत्र होता है 1/2 गुणा 3 + 2 इंटू 1 होता है। मतलब 1/2 पहले आता है, आई गुणा, ये दोनों समानांतर लाइन को हमें जोड़ देना, तो कल भी हमने बताया था, और लास्ट में इंटू दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 दिया। तो ये फॉर्मूला होता है, हमने डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया। तो ये एरिया हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है हाइट से, ऊंचाई से। तो हाइट क्या होगा, ऊंचाई क्या, देखो हाइट ऊंचाई, तो देखो इसको आप फिर से आड़ा करो, मतलब देखो जो पहले नदी को आपने, पहले नदी ऐसा था, इसको आपने ऐसा कर दिया, अब वापस मूल लाओ, तो ये जो लंबाई होगा वही हाइट हो जाएगा, जो हाइट था वही लंबाई, जो लंबाई वही हाइट है। यहाँ पर एच मतलब यहाँ पर नदी का लंबाई आएगा। लेंथ जो हमें यहाँ पर 100 दिया है, 100 दिया है, इसका जो आंसर आएगा वो ही हमारा क्वेश्चन का आंसर। यानी यहाँ देखो ये 1/2 है गुणा 3 2 5 इंटू 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़े, इंटू 100 अगला समय। आगे ये 50 2 ने देखो 100 में 2 से 50 में भाग लगता है, 5 पंचे 25 शून्य का शून्य, 50 5 के गुणा 250 होता है। ये हमें वॉल्यूम मिल जाए। अब वॉल्यूम है मतलब पीछे में लगेगा यूनिट का, जो इकाई का घन, तो यूनिट है देखो मीटर है, तो यहाँ पर पीछे में मीटर क्यूब लगेगा, मीटर का घन लगेगा, या फिर इसको ही वर्ष में क्यूब मीटर ऐसे लिखते हैं। देखो इसको ही वर्ष में क्यूब मीटर ऐसे लिखते हैं, मतलब घन मीटर ऐसे लिखते हैं, घन मीटर ऐसे लिखते हैं, ये एक ही बात होता है। तो यहाँ पर देखो ये नदी है, तो इसका क्षमता मतलब इसमें कुल पानी इतना समा सकते हैं 250 क्यूब मीटर, मतलब 250 घन मीटर, 250 घन मीटर, 250 घन, ये हमारा ठीक आंसर विकल्प बी
हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।